अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से। तो 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद रहेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम तक ये जितने भी सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तो पहले ही पाकिस्तान में बंद है, यूट्यूब, फेसबुक, और ये ज़िंदगी में पहली बार होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, इस पर ज़रा हम तफसील से बात कर लेते हैं। इस पर एक्चुअली मुझे यूँ लगता है कि इसलिए होने जा रहा है क्योंकि हर बार मुहर्रम जब भी आते हैं तो आपको पता है कि एलतशी और जितने सुन्नी लोग हैं ये आपस में कोई ना कोई एक दूसरे पर ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें बढ़ती हैं। और ये जो कुछ भी होता है इसका फ़ायदा किन लोगों को होता है? उन लोगों को होता है जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, फसाद करवाना चाहते हैं और पाकिस्तान का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों को बैन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर बात यह है कि जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं दोनों तरफ से, उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों को मेंबर रसूल पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हुए उन चीज़ों से अपने लोगों को मना करें जिससे पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा फसाद, एक दूसरे से नफ़रत बढ़ती है। और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं, अपने बच्चों को भी इस बात की समझ दें, उन लोगों को इस बात का समझाएं, शुरू से समझाएं। आप जिस भी फ़िरके के साथ मुंसलिक हैं उसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ चलते रहें, लेकिन दूसरे के फ़िके के मुताबिक, उनके सहाबा के मुताबिक, या फिर किसी भी अहले बैत के बारे में या फिर किसी के बारे में भी कोई ऐसी गलत बात ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। और दूसरी ये बात समझने की है कि देखें, अहले बैत हो, हज़रत उमर हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हो, कोई भी हज़रत उस्मान हो, ये सभी हमारे हैं, ये सभी हमारे हैं। इस बात को समझना चाहिए कि हमें किसी पर भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। देखें, आप लोग एक बात जहन में रखें, यहाँ हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर सहाबा के बारे में नाउज़ बिल्लाह कोई गलत बात करेंगे तो याद रखें हमने मरना और क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे तो हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और उस वक्त हमारे कोई भी जो है अलामा या मौलवी साहब या फिर मुफ्ती साहब, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, ना ही हमारा कोई पीर हमें बचा सकेगा। इस बात को जहन में रखें कि सहाबा इकराम की शान बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। उनकी शान क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उनकी शान, जिनके लिए अल्लाह ने कहा हो कि मैं तुमसे राज़ी, तुम मुझसे राज़ी हैं, उनके बारे में हम अगर कोई ऐसी छोटी सी भी एक गलत बात करेंगे तो याद रखें कि हमारी माफ़ी नहीं है। और अगर हमारी माफ़ी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा मुसलमान होना, हमारा दुनिया में नेकियां करना, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। ये अपने बच्चों को सिखाएं और उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के बारे में और उन अदाकारों के बारे में जिनकी आजकल सोशल मीडिया पर शामत आई हुई है। यार, इतनी शामत आई हुई है, मैं सोच भी नहीं सकता था। आप लोगों को याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अब पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे हैं, उन पर बातें कर रहे हैं, यही लोग इमरान खान से मिलते हुए टिकटॉक्स बनाते थे और उसके बाद बड़े बड़े जो है ना इनके व्लॉग्स होते थे और बड़ी तारीफ़ें होती थी कि हमने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा वज़ीर आज़म देखा, हमने अपनी लाइफ में पहला ऐसा बंदा देखा, और ये वो सब चीज़ें इमरान खान की पर्सनालिटी से। ये मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ, मतलब किसी एक पार्टी की साइड लेकर नहीं बता रहा हूँ। यही लोग कल तक उनकी तारीफ़ें करते थे और वहाँ से सिर्फ इनको ये हासिल था कि ये पीएम हाउस जा रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस जा रहे हैं, बनी गाला जा रहे हैं। इनके लिए यही फ़ख्र की बात थी और ये बहुत ज़्यादा वायरल होते थे उस वक्त। लेकिन जब अब ये पंजाब हुकूमत आई, मतलब मुस्लिम लीग नून आई, और उसके बाद जब से ये वीडियोस बनाने लगे उनके हक़ में, तो फिर जब ये बना रहे हैं तो फिर इन लोगों को कमेंट्स ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, एक चीज़ आप करते हैं तो फिर उसको फेस करें। जब आप फेस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है, आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर आप उसको फेस करें। आप देखिए कमेंट सेक्शन में क्या कुछ आ रहा है। अब अबरार जो है वो एक वाइल्ड लाइफ बाय अबरार, क्या यही नाम है? मेरा ख्याल है वाइल्ड लाइफ बाय अबरार, जो बाइक पे पूरी दुनिया घूमते हैं, उन्होंने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं। उसके बाद उर्वा हुसैन, जिन्होंने पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें की है, उन्होंने कमेंट्स ऑफ किए हुए, मैंने खुद जाके देखा। और उसके बाद सबा फैसल है
जो आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होती रहती हैं, कभी अपनी बहू की वजह से, कभी वो अपनी सर्जरीज़ की वजह से, कभी वो ऐसी कोई ना कोई बात कर देती हैं कि वो सोशल मीडिया पर या कहीं ना कहीं उनके बारे में डिस्कस हो रहा होता है। उन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, उसके बाद जो है मिकाल ने अपने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, और हाँ जुल्करनैन हैदर और कमल आफ्ताब ने, इन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ कर दिए। उसकी वजह क्या है? और कुछ तो अब वीडियोस भी बनाने लग गए। उन्होंने कहा कि हमने मतलब पैसे लिए थे, हमें नहीं पता था कि हमें इतनी गालियाँ पड़ेंगी, हम माफ़ी चाहते हैं। कुछ हैं ऐसे, वो हो सका अगर मुझे वीडियो मिली तो मैं लगा भी दूंगा। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दें, हमें मतलब अनफॉलो ना करें। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल अब देखिए, अगर वाकई ही मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वाकई उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, तो फिर डरे बगैर बनाएं। और अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो फिर आप एडमिट करें, कुछ ना कुछ तो सामने आए ना। ये क्या तरीका है कि आप अगर पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद राय जो देने वाला मतलब एक इनबॉक्स है या फिर कमेंट सेक्शन है, उसको ही आप बंद कर देते हैं, तो इससे ये चीज़ वाज़ह होती है कि आप पैसे लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब मिशी खान, जो कि आपको पता है बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने इन सब की बैंड बजा के रख दी है। मतलब इन पर इतना ज़्यादा उन्होंने तनकीद की गोलाबारी की है ना कि ये लोग उनको भी जवाब देने से कासिर हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को लगता है कि जिनकी तस्वीरें मैं लगा रहा हूँ, इन लोगों ने अगर पंजाब हुकूमत की तारीफ़ें की हैं तो क्यों की होंगी? क्या ये वाकई खुश हैं? या फिर आप अगर पंजाब से हैं, आप अगर पंजाब के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इनकी कारकर्दगी से खुश हैं? आपको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, या फिर जितना भी इनको टाइम गुजरा है उसमें डिफरेंट हो गया है कुछ? आप हमें बताएं ताकि लोग पढ़ें और उनको पता चले कि आपके इलाके में क्या ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत को ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे जी अहमद अली अकबर के बारे में। तो अहमद अली अकबर ने ये अनाउंस किया है कि आने वाला जो सलाउद्दीन अयूबी जो कि टर्किश ड्रामा है, उसके सीज़न 2 में आप उनको एक बहुत अच्छे किरदार में देखेंगे। और उसके साथ आपको एक और बात सुनकर बड़ी हैरानगी होगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि दुरे फिशान, जो कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, आप लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, उनकी लाइफ चेंज होकर रह गई। और भी उनके बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे हैं, लेकिन इश्क मुर्शद उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ड्रामा साबित हुआ अब तक। वो भी उस ड्रामे में आने वाली है, सलाउद्दीन अयूबी में। लेकिन जो एक बात मैंने बहुत अर्सा पहले की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगाने वाले, वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन उनके साथ एक ऐसा मतलब धोखा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरा मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इस सारी प्रोडक्शन को देखने वाले, तुर्की में जाकर वहाँ पर लैंड खरीदने वाले, ये सारे, इनमें से हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, ये लोग शामिल थे। प्रोजेक्ट को यही लोग देख रहे थे और वहाँ पर जाने के बाद इनका इरादा ये था कि पाकिस्तान के जो बड़े स्टार्स हैं उनको मेन किरदार मिलना चाहिए। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने अपने उन लोगों को मेन किरदार दे दिए जो कि मुझे लगता है कि नहीं देने चाहिए थे। क्योंकि पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान का प्रोड्यूसर है, पाकिस्तानी पैसा लगा रहे हैं, तो किरदार भी कम से कम इन लोगों को इस तरह देखें। आप उस्मान आप देख लें, ड्रामा सीरियल उस्मान देखें, फिर उसके बाद आप अर्तुगरुल देखें, जितने भी आप देखेंगे उसमें तो बड़े बड़े किरदार आते हैं, उनके मर्डर हो गए या फिर उनको मार दिया गया, शहीद हो गए, वो चेंज हो गए, वो बड़े किरदार नहीं थे। ठीक है, 15, 20, 25, 30 एपिसोड तक वो बड़े किरदार थे, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से अगर इनके साथ भी ऐसा होता है तो इनको बड़ा किरदार नहीं कहेंगे। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स ने, और उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को जो हैंडल कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी बड़े फनकारों के साथ ज़्यादती की है। और उसके बाद एक और बात, जो हमारे पाकिस्तानी फनकारों ने उसमें काम किया है, वो क्यों किया? अगर उनको लगता है कि ये ज़्यादती है या फलां है, तो उन्होंने काम क्यों किया? अब जाहिर है जब आपको पेमेंट डॉलर्स में हो रही होगी, आपको पेमेंट ऐसी कंट्री से हो रही है जो कि पाकिस्तान से, उनकी जो करेंसी है वो हाई है। अगर आप वहाँ से 1 रुपया लेते हैं तो यहाँ पर आपको वो 300 रुपये में मिलता है, 1 रुपये और 300। और वहाँ से जब आप लाखों रुपया लेते हैं और फिर आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, तो आप क्यों इनकार करेंगे? आप कभी भी इनकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि यार ऐसे ही किरदार करवाते रहो, ये एक फ़ायदा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये बात सोची जाए, ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस ड्रामे को बना रहे हैं, कम से कम उनको पाकिस्तानी एक्टर्स के कैलिबर का ख्याल रखना चाहिए था। अब दुरेफिशा भी आ रही हैं उसमें, अहमद अली अकबर भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारे फनकार हैं जिन्होंने बताया कि हम इसमें आएंगे।
ये बात मुझे अपनी इंडस्ट्री के हवाले से अच्छी नहीं लगी, मतलब मुझे लगा है कि ये बहुत गलत हुआ है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। अहमद अली अकबर परिजात में तो बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे, मैं कई बार वो ड्रामा बार बार देखता हूँ, कुछ सीन्स ऐसे देखता हूँ, उसके कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिससे ज़िंदगी में आप बदलाव ला सकते हैं। एक डायलॉग ये भी था कि अहमद अली अकबर का, मतलब डायलॉग नहीं, एक सीन ऐसा था कि जिसके साथ, एक ऐसे लड़के के साथ जिसके साथ सबने बुरा किया हुआ है, वो जो है उनके साथ मिलता है तो उनके साथ अच्छा करता है। तो ये बहुत बड़े दिल वाली बात है। आमतौर पे शायद अहमद अली अकबर अपनी असल ज़िंदगी में भी ऐसा ना करते हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे एक मैसेज ज़रूर मिलता था। बहरहाल देखते हैं अब सलाउद्दीन अय्यूबी में उनका किरदार कैसा है। वो कह रहे हैं हैरान कुन किरदार होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शाल बेटा ऐसे